मैं आज आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है जॉश वॉट्सके। यहाँ पर देखो, ये ताइवान की ताई ची मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड है और यहाँ पर जॉश अपने एक ओपोनेंट के सामने खड़ा है जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है। जॉश के मूव स्लो लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मैच हार जाएगा, लेकिन फिर ये एकदम से ये गेम जीत जाता है और वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। इस इंसान को जो चीज स्पेशल बनाती है वो ये है कि इसने ये गेम बहुत जल्दी सीखी थी और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे पहले ये स्टेट लेवल में चेस में चैंपियन रहा है। अगेन इसने भी अपने लर्निंग मेथड के ऊपर एक पूरी बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ लर्निंग। बट हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, जब नया साल आएगा तो हम सब कमिटमेंट करेंगे और कमिटमेंट करने के बाद उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है। आप इस आर्टिकल को देखिए। ये आर्टिकल कहता है कि नए साल में जितने भी लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं उसमें से 67% कभी अपनी मेंबरशिप यूज ही नहीं करते। यानी कि अगर 1000 लोगों ने एक नए जिम में मेंबरशिप ली तो 670 तो वहां पे अपना पैर भी नहीं रखेंगे। सेम चीज पैसे के बारे में आती है। जितने भी लोग पैसे से रिलेटेड न्यू ईयर में रेजोल्यूशन बनाते हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसमें से 80% लोग फरवरी तक अपना गोल छोड़ चुके होते हैं। वैसे आते हैं कि हमें एक्चुअल में कंसिस्टेंट रहना कैसे है। अब हमें एलिफेंट इन द रूम यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का तो पता चल गया कि कंसिस्टेंसी ही सबसे मुश्किल चीज है। लेकिन बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली अचीव की कैसे जाए। देखिए, इससे पहले कि हम ये समझे कि कंसिस्टेंसी कैसे अचीव की जाए, हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है 4 टेंडेंसीज। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको इस क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जा सकता है, जहां पर एक्स एक्सिस में आता है आउटर एक्सपेक्टेशंस और वाई एक्सिस में आता है इनर एक्सपेक्टेशंस। और इन 4 क्वाड्रेंट्स में 4 डिफरेंट टाइप के लोग हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पर्सनैलिटी इन 4 में से कौन सी है और इसके बाद ही हर एक पर्सनैलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन है। सबसे पहली पर्सनैलिटी टाइप आती है अपहोल्डर। ये वो लोग हैं जिनकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है और बाहर के लोगों को जो इनसे एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों को किसी भी हालत में मीट करना चाहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम है राहुल। वो मार्केटिंग में काम करता है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उसको लाइफ में कुछ करना है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना पहला मैराथन भागेगा। उसने प्लान बनाया कि हर रोज वो सुबह 5 बजे उठेगा और उस वक्त मैराथन की प्रैक्टिस करेगा। कुछ मैटर नहीं करता कि पिछले दिन वो ऑफिस से लेट आया हो या उस दिन बारिश हुई हो। जब से राहुल ने खुद को मैराथन के लिए प्रॉमिस किया है, उसने आज तक एक भी दिन मिस नहीं किया। उसकी कंसिस्टेंसी सबको इंस्पायर करती है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, भाई ये तो खुद ही कंसिस्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या आई? लेकिन स्टोरी को आगे सुनो। सैटरडे को सुबह सुबह जब वो अपने रनिंग शूज पहन रहा था तो उसके फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा, राहुल यार मुझे तुझसे बात करनी है, ब्रेकफास्ट पर मिल सकता है, बहुत जरूरी बात है। राहुल फ्रीज हो गया। उसके स्केड्यूल में तो ये टाइम था ही नहीं। एक तरफ उसका खुद का रूटीन है, दूसरी तरफ दोस्त को उसकी जरूरत है। उसने डिसाइड किया कि भाड़ में जाए दोस्त, मैं तो अपना डिसिप्लिन फॉलो करूंगा ही करूंगा। लेकिन जब वो मैराथन के लिए भाग रहा था उसके दिमाग में उसका दोस्त ही चल रहा था। अब देखो, अगर आप इस तरीके की पर्सनैलिटी हो जो कि अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस और बाहर जो लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशन है, आउटर एक्सपेक्टेशन, उनको किसी भी हालत में मीट करना चाहता है, तो जो ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है। क्योंकि जब भी आप अपने से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपने जो बाकी वेरिएबल्स हैं उसको अकाउंट में नहीं लिया होता। अगर आप 6 दिन तक मैराथन के लिए भाग रहे हो और 7वें दिन आप मैराथन में नहीं भाग पाए तो आप खुद से फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। कल को अगर बहुत सारे फ्रेंड आपको बोलते हैं चलना यार बाहर चलते हैं और आप उनके साथ चले जाते हो तो भी आपको बहुत नेगेटिव लगेगा। और जैसे जैसे ये बाहर के वेरिएबल्स ऐड होते रहेंगे आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ही दुखी होने लग जाओगे और फिर आप उस काम को ही छोड़ दोगे। तो मेन सवाल आता है कि इन पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए सोल्यूशन क्या है? इनके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है रूल ब्रेकिंग मूवमेंट्स। यानी हम खुद प्लान करेंगे कि 100 में से 20% टाइम हमारा डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि हम तो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम खुद ही अपना रूल क्यों ब्रेक होने देंगे? ये इसलिए है क्योंकि अगर हम 20% टाइम नहीं रखते जिसमें हमारा रूल ब्रेक हो सकता है, तो ये 20% टाइम हमारे दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि हम अपना पूरा का पूरा टारगेट ही तोड़ देते हैं। सेकेंड चीज जो अपहोल्डर्स को करनी है वो है इमोशनल कॉस्ट समझो। ये वाली पर्सनैलिटी के लोग जिन्हें अपहोल्डर्स कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं डूइंग व्हाट्स राइट में। यानी एग्जैक्टली क्या चीज है कि जो इनका दिमाग का इमोशनल स्टेट चल रहा है उसको ये कभी एक्नॉलेज करते ही नहीं। जब इस तरीके की पर्सनैलिटी वाले लोग अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि इसके लिए भी वो अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड पर्सनैलिटी टाइप वाले लोग आते हैं ऑब्लाइजर्स। ये वो लोग हैं जो इनर एक्सपेक्टेशंस उतनी मीट नहीं करते, यानी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर वाले लोग अगर इनसे एक्सपेक्टेशन रख लें तो इन्हें वो किसी भी हालत में पूरी करनी है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो प्लान बनाता है कि हर रोज ऑफिस के बाद वो जिम जाएगा, लेकिन रोज कुछ ना कुछ उसे रीजन मिल ही जाता है। वो बोलता है
यार आज लेट हो गया, कल से जाऊंगा। उसका वेट इंक्रीज हो ही जा रहा है और उसकी एनर्जी कम हो रही है। एक दिन उसे उसकी फ्रेंड मिलती है नेहा, जो उसका मजाक उड़ा देती है। यार तू बस प्लान बनाने में एक्सपर्ट है, जिम जाने का तो सोच ही मत, सिर्फ प्लानिंग ही करते रहे। जब रमेश को ये बात चुभ गई तो नेहा ने एक सजेशन दिया, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे साथ जिम जाऊंगी। जिस दिन तू नहीं जाएगा उस दिन मैं भी नहीं जाऊंगी, और अगर मैं नहीं गई तो मैं हर रोज तेरा सबके सामने मजाक उड़ाऊंगी कि मैं तो इसके चक्कर में नहीं जा पाई। अब हुआ ये कि रमेश और नेहा हर रोज कंटिन्यूअसली जिम जाने लगे और 6 महीने में रमेश ने 10 केजी वेट लूज कर दिया। रमेश अपने काम में कंसिस्टेंट इसीलिए हुआ क्योंकि किसी और ने उसे एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। और ये जो ऑब्लाइजर्स पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, ये बेस्ट टीम प्लेयर्स होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ही इनका नेगेटिव पॉइंट है। जब बाहर वाले लोग इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं तो ये पर्सनैलिटी वाले लोग एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं, यानी ये सब कुछ ही छोड़ देते हैं। जैसे कि रमेश की एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था मीरा। वो भी ऑब्लाइजर पर्सनैलिटी वाली इंसान थी। जब भी कोई उससे हेल्प मांगता था तो वो उसकी हेल्प कर देती थी। लेकिन एक दिन उन सब ने प्लान किया था कि वो एक दिन ट्रिप में जाएंगे, और ट्रिप से जस्ट 2 दिन पहले बहुत से लोग उसे मैसेज करने लगे, तो उसने सबका मैसेज इग्नोर कर दिया और ट्रिप ही कैंसिल कर दी। देखिए, इन पर्सनैलिटी वाले लोगों को अगर कंसिस्टेंट रहना है तो इनका सोल्यूशन है अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई ना कोई इनके साथ होना चाहिए जो इनको अकाउंटेबल ठहराए अगर ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रमेश के केस में नेहा उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनी थी। अगर आप ऑब्लाइजर पर्सनैलिटी वाले इंसान हो तो आपको कोई दोस्त चाहिए, कोई कोच चाहिए या कोई ट्रेनर चाहिए जिसके साथ आप अपने गोल शेयर कर पाओ। इनको जो कोच की जरूरत है वो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए भी नहीं है, इनको कोच की जरूरत है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के लिए। सेकंड चीज जो ये पर्सनैलिटी वाले लोग कर सकते हैं वो है पब्लिकली कमिटमेंट करो। सोशल मीडिया में जाके बार बार लोगों को बोलो कि मैं ये गोल अचीव करने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज जो ऑब्लाइजर्स को करनी है वो है रिबेलियंस को अवॉइड करना, यानी कि रमेश को समझना पड़ेगा कि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन को भी वो मीट नहीं कर सकता, इसीलिए अपने गोल को प्रायोरिटाइज करके कई लोगों को इसे नो बोलना ही पड़ेगा। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आती है क्वेश्चनियर्स। ये लोग इनर एक्सपेक्टेशन को तो मीट करते हैं लेकिन आउटर एक्सपेक्टेशंस की, यानी बाहर वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन की परवाह नहीं मारते। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हर चीज का परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने में लगा रहता है। उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल है डिसीजन मेकिंग। एक दिन उसे कंपनी में नए टूल्स इंप्लीमेंट करने का प्रोजेक्ट मिला। बॉस ने बोला, रोहन कल तक मुझे एक टूल सिलेक्ट करके बता दो। रोहन ने अपने स्टाइल में रिसर्च शुरू कर दी। ये वाला टूल सही है लेकिन इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ज्यादा है। दूसरा वाला सस्ता है लेकिन इसमें सारे के सारे फीचर्स नहीं है। एक और टूल है जो सस्ता भी है, सारे फीचर्स भी हैं, लेकिन इसमें रिव्यूज अच्छे नहीं है। एक दिन का काम 1 हफ्ते तक खींच गया। उसका बॉस इरिटेट हो गया, अरे रोहन कब तक रिसर्च करते रहोगे, ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनालिसिस पैरालिसिस। ये अपना इतना ज्यादा दिमाग एक चीज में लगा देते हैं कि ये एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूशन नहीं ले पाते। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है और आपको कंसिस्टेंट रहना है तो सबसे पहले जो आपका सोल्यूशन है वो है डेडलाइंस। आपको अपने लिए कोई ना कोई डेडलाइन रखनी पड़ेगी। कितनी डेट तक मेरे पास जो भी डेटा होगा मैं उसी को यूज करके एक्शन ले लूंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है टाइम बॉक्सिंग। रोहन ने अगले प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड किया कि वो सिर्फ 3 टूल शॉर्टलिस्ट करेगा और 2 घंटे के अंदर एक डिसीजन फाइनलाइज कर देगा। और जनरली जिसके लिए वो 1 हफ्ता लेता था उसके लिए उसने 2 घंटे में डिसाइड कर लिया। अगर आप ये पर्सनैलिटी वाले लोग हो तो आपके लिए तीसरा सोल्यूशन आता है ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। आपको हर चीज का आंसर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ट्रस्टेड इंसान ढूंढना है जो कि किसी और चीज का एक्सपर्ट है जिसका आपको आंसर चाहिए, और जो भी वो बोले उसे फॉलो कर लो। जैसे कि रोहन ने एक नया लैपटॉप लेना था। उसने 50 रिव्यूज पढ़ने के बजाय एक अपने आईटी एक्सपर्ट दोस्त को कॉल किया, यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है। जैसे ही उसके दोस्त ने सोल्यूशन दिया उसने आंसर कर दिया। नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आती है वो है रिबेल्स। ये लोग ना ही अपनी इनर एक्सपेक्टेशन से चलते हैं और ना ही इन्हें परवाह है कि बाहर वाले लोग इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। विक्रम एक नेचुरल बॉर्न रिबेल है। उसका एक ही मंत्र है, मुझे कोई नहीं बता सकता मैंने करना क्या है। हर बात पर उसका एक ही डिफॉल्ट रिएक्शन होता है, नहीं करना मुझे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, विक्रम ये प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट करके दो। विक्रम का रिस्पॉन्स था, मैं तो नहीं कर रहा। जब उसके दोस्त उसे जिम ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे उसका जवाब था, मैं तो यार अपने तरीके से एक्सरसाइज करूंगा, मुझे जिम नहीं ज्वाइन करना। अगर आपकी पर्सनैलिटी विक्रम की तरह है और आप एक रिबेल हो, इसमें सबसे पहला सोल्यूशन है अपनी आइडेंटिटी को इंप्रूव करो, यानी जो स्टोरी हम खुद से कह रहे हैं वो हर बार चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, जब विक्रम के दोस्त ने उससे कहा, यार तू जिम कभी ज्वाइन करेगा ही नहीं, विक्रम का ईगो एक्टिवेट हो गया और उसने सोचा, मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान हूँ और मुझे प्रूव करना है कि मैं अपने टर्म्स पे कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद उसने कहा, हाँ मैं जिम ज्वाइन करूंगा, जिस वक्त भी मैं फ्री हूंगा मैं उस टाइम पर जाऊंगा। इन पर्सनैलिटी टाइप्स के लिए सेकंड सोल्यूशन है फ्रीडम के साथ काम करो। विक्रम के बॉस ने उसे कहा कि इस डेडलाइन तक काम पूरा हो जाना चाहिए। इस पर विक्रम ने खुद से एक स्टोरी कही
स्टोरी ये थी कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन मैं दिन में काम करूँ या रात को, इससे बॉस को फर्क नहीं होना चाहिए। और ये सोचकर विक्रम ने अपने बॉस से कहा, ठीक है ये काम डेडलाइन तक हो जाएगा, लेकिन डेडलाइन तक आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे। इस पर उसका बॉस मान गया और विक्रम भी अपने काम में कंसिस्टेंट हो गया। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टूल इन पर्सनैलिटी टाइप्स का आता है इन्फॉर्मेशन, कंसिक्वेंसेस, चॉइसेस। विक्रम के मेंटर ने उसे ये मैजिक फॉर्मूला दिया, जब भी कोई सिचुएशन हो इन 3 चीजों को यूज कर, इन्फॉर्मेशन, कंसिक्वेंसेस एंड चॉइसेस। एग्जाम्पल, विक्रम को एक बोरिंग मीटिंग अटेंड करनी थी जो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने ये मैजिक फॉर्मूला यूज किया। इन्फॉर्मेशन, मीटिंग में प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा। कंसिक्वेंसेस, अगर मैं नहीं गया तो सबसे बोरिंग टास्क मुझे ही मिलेगा। चॉइस, यार अटेंड कर लेता हूँ, और अटेंड करने का डिसीजन भी तो मेरा ही है। और विक्रम ने मीटिंग अटेंड कर ली। और इस पर्सनैलिटी के लिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन आता है ट्रिगर्स सेट करो। विक्रम को जिम जाना बोरिंग लग रहा था। मेंटर ने उससे एक ट्रिगर सेट करने को बोला, जब भी सुबह तू अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनेगा उसके बाद जिम चले जाइए। विक्रम ने अपना वर्कआउट उसके फेवरेट सॉन्ग के साथ लिंक कर दिया और उसका फिटनेस रूटीन एफर्टलेस हो गया। तो दोस्तों ये 4 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, और इन चारों पर्सनैलिटी टाइप को अगर कंसिस्टेंट रहना है तो इन सब के लिए अलग प्रॉब्लम और अलग सोल्यूशन है। ये सारी बातें मैंने आपको बुक द 4 टेंडेंसीज में बताई है। अगर आप बुक से